हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे जर्नल सीरीज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आज हम समझेंगे लेजर और ट्रायल बैलेंस को बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अगर आपने जर्नल एंट्रीज का पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप उसे देख लें सो दैट आपको ये लेजर और ट्रायल बैलेंस ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए सो दैट आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। सो अकाउंटिंग प्रोसेस, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। तो स्टेप वन हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। हम लोग स्टेप टू में क्या करते हैं? स्टेप टू में हम लोग व्हाट्सएप बनाते हैं। So basically, these are the evidence for recording transaction. I mean, evidence required for recording of transaction. So, preparation of vouchers. Like आपका बिल हो गया, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में हमारा क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। और ये रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ करते हैं? ये हम लोग करते हैं इन द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, दैट इज वी कॉल्ड जर्नल। तो जर्नल एंट्रीज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर है और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जर्नल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अब जर्नल में फर्दर दो पार्ट है। तो सबसे पहला हो जाता है आपका विदाउट जीएसटी और सेकेंड पार्ट है आपका विथ जीएसटी। तो विथ जीएसटी अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग इसके बाद डेफिनेटली वही करने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि आप लोग जर्नल वाला चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए। तो अगर आप लोग जर्नल कंप्लीट कर लिए हैं मीन्स आप लोगों को कुछ ट्रांजेक्शन्स का आइडिया तो है। तो बेसिकली क्या ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? तो बेसिकली वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू स्टार्टिंग ए बिजनेस, के बाद परचेज, देन सेल और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ये सभी हम लोग करते हैं। तो इसका एंट्री क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो चीज है, जैसे स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। तो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस आइदर हम लोग कैश से करेंगे या बैंक से करेंगे, लाइक किसी एक फॉर्म में हमारा पैसा आएगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग समझने के लिए, इस प्रोसेस को इजी रखने के लिए कैश ले लेते हैं। तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिर जब हम लोग परचेज करते हैं तो परचेज का क्या एंट्री होता है? परचेज मारने का एक्सपेंस है, तो परचेज करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ता है, तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। कैश हमारा खर्चा होता है, कैश हमारे बिजनेस से जाता है। तो ये तो तब हो गया जब हम लोग कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बट अगर हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वैसे में क्या एंट्री होगा? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लाइक दिस साइड इज फॉर कैश एंड दिस साइड इज फॉर क्रेडिट। तो कैश ट्रांजेक्शन में हो जाएगा, खर्चा तो अभी भी होगा, तो परचेज अकाउंट डीआर टू जो भी क्रेडिटर का नाम होगा वो क्रेडिटर का नाम हम लोग लिख देते हैं। सेल में फिर क्या करते हैं? सेल करते हैं तो हमें इनकम होता है, रेवेन्यू होता है, तो कैश हमारे पास आता है। तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। और अगर उधार पे ले रहे हैं तो अभी कैश तो नहीं आएगा, बट देन कैश की जगह पे डेटर एराइज हो जाएगा, तो डेटर अकाउंट डीआर टू सेल्स। और लास्टली किसी भी तरह का एक्सपेंसेस कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेंट हो, सैलरी हो, कुछ भी, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस, तो अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो इसी तरह से हम लोग जर्नल एंट्री पास करते थे। लेकिन जर्नल एंट्री पास करने के बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके पूरे बिजनेस में आपका कितने का परचेज हुआ, आपके कितने का सेल हुआ, या टोटल आपने क्या एक्सपेंसेस किया थ्रू आउट द ईयर, तो क्या आप ये देख के बता पाओगे?
शायद नहीं कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। तो वैसे में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहे थे इन ए प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करेंगे अंडर सर्टेन हेड्स ऑफ अकाउंट। तो वो हेड्स ऑफ अकाउंट क्या होता है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लाइक हमारा जो मेन रूल होता है ये क्लियर वाला। तो अकाउंट्स में जितना भी, इस अकाउंटेंसी में जितना भी अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, दे आर क्लासिफाइड अंडर 5 हेड CLEA। तो इसी के बेसिस पे हम लोग अब क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे होगा स्टेप 4। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का स्टेप 4 अब क्या हो गया, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग accounts and posting into ledgers। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग अब बहुत इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा टोटल सेल क्या है, टोटल परचेज क्या है, किस आदमी से कितना सामान खरीदे, कितना पेमेंट किए, सबका हम टोटल उनसे एक प्रॉपर नंबर जान सकते हैं। तो ये बात तो सही है, लेकिन देन अगेन लेजर के बाद क्या होता है कि हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। सो अगर हम लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस में हम टोटल ऑफ सेल्स या टोटल ऑफ परचेज या टोटल ऑफ कैश इस तरह से हम लोग नहीं करते हैं। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बैलेंस होता है, लाइक बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट जो भी होता है, उसे ही हम लोग फर्दर ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप एक नोट लिख सकते हो, वी राइट balances of all accounts in ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया ट्रायल बैलेंस के बारे में। लेकिन पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग लेजर अकाउंट बनाते कैसे। तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हम जो भी एंट्री कर रहे हैं, जो भी जर्नल एंट्री हमने किया है, लाइक स्टार्टिंग बिजनेस, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, ये सब कुछ, तो इसके इस सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग पोस्ट करते हैं हमारे लेजर में। तो सबसे पहले लेजर का क्या फॉर्मेट होता है वो देख लेते हैं। तो कमिंग टू द फॉर्मेट, कुछ ऐसा दिखता है हमारा लेजर अकाउंट। तो जर्नल में क्या होता था, हम लोग डेट, पर्टिकुलर, LF, DRCR ये कॉलम बनाते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच में पहले ऐसे डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में। लाइक ये हमारा प्रॉपर जो है पूरा डेबिट साइड हो गया और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, अमाउंट कॉलम तो बनेगा, डेट कॉलम भी बनेगा, और जैसे कि हम लोग जर्नल में बनाते थे लेजर फोलियो, अब हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, इसका नाम होगा जर्नल फोलियो, जहां पे हम लोग उसको लिखेंगे JF। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। तो ऐसे ही हम लोग जो है ये हमारा फॉर्मेट हो गया। और इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जितने भी अकाउंट्स हमारे पूरे ट्रांजेक्शन में, पूरे जर्नल में इन्वॉल्व हुए हैं, उन सारे अकाउंट्स का एक सेपरेट लेजर बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी अकाउंट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम लोग कैश का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कैश अकाउंट। तो अब सपोज करो कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पहला एंट्री है। पहला एंट्री क्या बोल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इसमें क्या करना है ना हमें, ये बहुत सिंपल है एक्चुअली। लाइक जो आप ट्रांजेक्शन में देख रहे हो, इस ट्रांजेक्शन को आपको एक बार सीधा पढ़ना है और एक बार उल्टा पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल सीधा हम लोग इसको क्या स्टडी करते हैं, कैश अकाउंट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। या अगर हम लोग उसको उल्टा पढ़ने का बात करें तो उल्टा हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट, ठीक है यहाँ पे देखो, कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। लाइक यहाँ पे हम लोग ये CR तो नहीं लिखते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं कि कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट। तो इस तरह से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो मेन मोटिव क्या है हमारा ना, कि जो जिस साइड है उसको बस उस साइड लिख देना। तो जितने भी ट्रांजेक्शन को हम लोग पोस्ट करेंगे लेजर्स में, उन सभी ट्रांजेक्शन को हम लोग पहली बार सीधा पढ़ेंगे और फिर उल्टा पढ़ेंगे।
तो उससे क्या होगा, हमारा कुछ भी मिस नहीं होगा। और इसको अगर और इजी वे में समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो जो अकाउंट है उस अकाउंट में सेम नेम कभी नहीं आएगा, सेम नाम कभी नहीं आएगा। उसके जो अपोजिट अकाउंट यूज हुआ है, लाइक डेबिट के केस में जो क्रेडिट हुआ है या क्रेडिट के केस में जो डेबिट हुआ है, उस अकाउंट को हम लोग लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब कैश अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे सीधा सीधी टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, तो भी अमाउंट है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज टू कैश। अब यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट हो रहा है तो ठीक है, कैश किससे क्रेडिट हो रहा है, परचेज से हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट यहाँ पे। तो इसी तरह से जो है हम लोग पोस्टिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस इनटू लेजर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑब्वियसली। चलिए ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दिया, तो इसी थ्योरी को अब चलिए जल्दी से हम लोग एक प्रैक्टिकल सम की मदद से समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको एक्चुअली में करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है, और इन सभी ट्रांजेक्शन्स का पहले हमें जर्नल एंट्री पोस्ट करना, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड वंस वी आर डन विद द रिकॉर्डिंग पार्ट देन वी कैन पोस्ट इट इनटू लेजर अकाउंट्स। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फीस 5 लाख। तो क्या एंट्री हो जाएगा इसका, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी 5 लाख। उसके बाद फिर क्या है, 5th ऑफ जुलाई को है परचेज गुड्स वर्थ 1 लाख रुपीज। तो अब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो ठीक है, परचेज अकाउंट पीआर टू कैश अकाउंट, यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम चंगू ₹50,000। अब क्या है, इस चंगू से हम लोग जो है उधार पे सामान खरीद रहे हैं। तो परचेज तो हो ही रहा है बट उधार पे। तो परचेज अकाउंट डीआर टू, यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर का नाम लिख देंगे क्योंकि लाइबिलिटी अराइज हो रहा है। तो टू शंगू अकाउंट, अमाउंट विल बी 50,000। देन वी हैव 15 जुलाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू मंगू, 1,20,000 का सामान हम लोग मंगू को बेच रहे हैं। तो अब मंगू को बेच रहे हैं, कैश के बारे में कुछ लिखा नहीं है, मतलब कि ये क्रेडिट सेल है। तो ठीक है, मंगू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हो गया 1,20,000। उसके बाद फिर क्या है, 20th को पेड रेंट ₹10,000। तो ये तो हमारा एक्सपेंसेस है। तो रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, 10,000 10,000। फिर उसके बाद क्या है, रिसीव हाफ पेमेंट फ्रॉम मंगू। तो अब ये जो मंगू को 1,20,000 का सामान हमने बेचा था, उसमें से उसने हाफ पेमेंट कर दिया। तो क्या एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर टू, जो मंगू का लाइबिलिटी था, जो सॉरी जो मंगू हमारा एसेट था, अब हमारा एसेट घट गया थोड़ा सा। तो एसेट घट गया तो मंगू अकाउंट जो है हम क्रेडिट करते हैं, कितने से, 60,000 से। तो 60,000 का कैश आया और 60,000 का एसेट घट गया, इट इज डेटर घट। एंड लास्टली द एंट्री इज पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज ₹20,000। तो एम्प्लॉय को अब सैलरी पे कर रहे हैं, तो अगेन सैलरी भी क्या है, हमारा खर्चा है। तो सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, 20,000 20,000। तो ये अब हो गया हमारा सारा जर्नल एंट्रीज। तो अब इसी जर्नल एंट्रीज को हम लोग जल्दी से लेजर अकाउंट पे पोस्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से पोस्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रिगार्डिंग फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से हमारा बन जाएगा लेजर का फॉर्मेट। तो क्या हो गया ये, सबसे पहले हो गया हमारा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट,
पर्टिकुलर शेयर फॉर अमाउंट। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं पूरे ट्रांजेक्शन में, सभी का हमें सेपरेट जो है एक अलग लेजर बनाना है। तो देख लेते हैं कितने सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। सो टोटल वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल 8 अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व हैं। तो चलिए, सो यहाँ पे एक थोड़ा सा शॉर्टकट में मार रहा हूँ, लाइक आप लोग तो नहीं मार पाओगे। मैं इस लेजर के फॉर्मेट को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो एक बार हो गया है, 7 टाइम्स और मुझे कॉपी पेस्ट करना है। चलो ये मैं कर लेता हूँ। एक बार हो गया, दो हो गया, देन 3 4 5 6 7। तो टोटल ये 7 अकाउंट्स मैंने कॉपी कर लिया है, या फिर आप लोग बना लिए होंगे। तो चलो अब जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट्स हैं। तो सबसे पहला है आपका कैपिटल अकाउंट, ऑब्वियसली बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है। दूसरा है, और हम उसका साइड भी लिख देते हैं, लाइक डेबिट साइड, और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। देन कैपिटल के बाद क्या बनेगा, कैश अकाउंट, इधर डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड। उसके बाद परचेज कर रहे हैं हम लोग, तो परचेज अकाउंट बनेगा डेबिट क्रेडिट। उसके बाद हमारा सेल्स अकाउंट बनेगा डेबिट क्रेडिट। फिर बनेगा हमारा शंभू और मंगू का अकाउंट, शंभू डेबिट और क्रेडिट। देन मंगू का अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद है हमारा रेंट अकाउंट टी आर सी आर। एंड लास्टली सैलरी अकाउंट का भी हम डेबिट क्रेडिट साइड मेंशन कर देते हैं। तो इतना सारा हमारा बन गया है अकाउंट्स। तो अभी जो भी हमने जर्नल पास किया, जर्नल एंट्री किया है रिकॉर्ड, उस सभी को हम लोग पोस्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल। तो चलिए, कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट जो है हमारा डेबिट साइड में लिखाएगा, क्या लिखाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपीज, सॉरी कितना था, 5 लाख रुपीज। 5 लाख। अब इसको अगर हम लोग दूसरा पार्ट देखें तो क्या बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट जो है हमारा कहाँ है, क्रेडिट साइड में है। सो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देते हैं बाय कैश 5 लाख। ठीक है, और जो भी डेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्वियसली डेट्स तो हमें मेंशन करना पड़ेगा, लाइक दिस इज 1 जुलाई, 1 जुलाई। ऑब्वियसली ये पूरे एक मंथ का लेजर है, तो एक बार जुलाई लिख देना इज इनफ। अब बार बार हम लोग जुलाई नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग डेट लिखते चलेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज टू कैश, ये हो रहा है 5 जुलाई। तो इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट है और कैश अकाउंट है। चलिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है किस चीज से, कैश से। परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। और कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिट हो रहा है, कैसे, बाय परचेज अकाउंट। तो इसका भी अमाउंट 1 लाख रुपीज, और डेट यहाँ पे है 5th। तो यहाँ पे भी हम लोग डेट डाल देंगे 5th। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम चंगू ₹50,000। तो अब परचेज और चंगू दोनों आएगा। तो परचेज हम लोग कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डीआर हो रहा है, किससे हो रहा है, 10th को हो रहा है टू चंगू, चंगू अकाउंट। ये हम लोग 50,000 का परचेज कर रहे हैं, और यही चीज हम लोग चंगू के अकाउंट में भी लिख देंगे, लाइक 5th के डेट में। चंगू हमारा क्रेडिटर है, तो आप देख सकते हो क्रेडिट साइड्स का बैलेंस आ रहा है। तो चंगू अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय परचेज।
सो परचेज अकाउंट में हम लोग डेबिट कर दिए चंगू को, और परचेज टू चंगू, तो चंगू में हम लोग क्रेडिट कर दिए परचेज। सो अमाउंट विल अगेन बी सेम 50,000। उसके बाद फिर क्या है, चंगू के बाद अब सोल्ड गुड्स टू मंगू 1,20,000। तो ये भी जो है अब क्रेडिट से नहीं हो रहा है, तो कैश तो नहीं आएगा, तो अब सेल हो रहा है। तो मंगू अकाउंट डीआर टू सेल्स, तो मंगू अकाउंट डीआर हो रहा है और सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो चलिए हम लोग सिस्टमेटिक वे में ही चलते हैं। सबसे पहले मंगू अकाउंट डीआर हो रहा है टू सेल्स अकाउंट 15, और अमाउंट है 1,20,000, और मंगू टू सेल्स। तो अब सेल्स अकाउंट में क्या होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, बाय मंगू अकाउंट। अमाउंट अगेन सेम हो जाएगा 1,20,000, डेट भी हमने डाल दिया है। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, नेक्स्ट एंट्री होगा हमारा, मंगू हो गया, फिर पेड रेंट ऑफ ₹10,000। तो इसका है रेंट टू कैश, तो ठीक है कर देते हैं। तो रेंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, टू कैश 20th 10,000, और अब हम लोग कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट में चलेंगे, और कैश अकाउंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय रेंट अकाउंट 10,000। सो डेट इज 20th, तो यहाँ पे 20th लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या है आपका, रिसीव हाफ पेमेंट फ्रॉम मंगू। अब हम लोग हाफ पेमेंट रिसीव कर रहे हैं मंगू से, तो चलिए मान के चलते हैं कैश में पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर टू मंगू, तो कैश अकाउंट डीआर टू मंगू अकाउंट, इसका डेट हो जाएगा 25th, और अमाउंट हो जाएगा 120। देन अगेन मंगू अकाउंट में ये क्या था, इसने हमने मंगू को सेल किया और अब मंगू हमें पैसा दे रहा है, लाइक 25th को मंगू हमें पैसा दे रहा है, तो मंगू अकाउंट डीआर टू कैश। तो कैश अकाउंट हमारा डीआर हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डीआर टू मंगू। तो अब मंगू के अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, मंगू को क्रेडिट करेंगे, किससे, बाय कैश। अगेन यहाँ पे हो जाएगा 60,000। अच्छा, ये 60,000 इसने कैश दिया है, और कैश अकाउंट में, सॉरी यहाँ पे 120 नहीं होगा, यहाँ पे भी 60 होगा, लाइक क्लियरली बोल रहा है कि हाफ अमाउंट इज रिसीव। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा ट्रांजेक्शन है, 30th का है, पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज, तो बी एम्प्लॉइज 20,000। ठीक है, 25 हो गया। अच्छा मैंने डेट गलत लिख दिया क्या, 25th का मंगू है, just a minute। 25th को मंगू को कैश मिल रहा है, और रेंट तो हमने 20 को दे दिया। 25th का डेट डाला है मैंने, हाँ डाला है, और सेल्स में मंगू पे, तो मंगू में पैसा दिया गया 25th। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट एंट्री क्या है, सैलरी का, जो कि हम लोग 30th को पे कर रहे हैं। तो 30th को क्या कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डीआर होगा, तो सैलरी अकाउंट को हम लोग डीआर साइड लिखेंगे, कितना, टू कैश अमाउंट 20,000। तो अब कैश अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट में रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, मतलब अब कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो चलिए क्रेडिट साइड में लिख देते हैं 30th को बाय सैलरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि हमने जितना भी जर्नल एंट्री पास किया था, सारे का हम लोग जो है पोस्टिंग कर चुके हैं लेजर में। तो चलिए अब हम लोग इसका टोटलिंग कर देते हैं। तो टोटलिंग कैसे करेंगे, तो अब जो भी अमाउंट जिस भी साइड में बड़ा है, उसी अमाउंट को, इस बड़े अमाउंट को हम लोग दोनों ही साइड पे, लाइक डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी टोटल में लिख देंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे
चलिए, इसके बाद इसे भी टोटल कर देते हैं। सॉरी, ये डेट में नहीं होगा, मेरे ऊपर भी डेट में कर दिया क्या? नहीं, ठीक है। कैश हो गया, देन परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स हो गया। ये जहाँ पे हम टोटल करते हैं वहां नीचे में हम दो बार अंडरलाइन कर देंगे। फिर परचेज हो गया, सॉरी ये चंकू अकाउंट, चंकू का हो गया, मंगू का हो गया, फाइनली रेंट और सेल। तो अब आप देख सकते हो कि कैपिटल अकाउंट में आपका क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपए आ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 लाख है, तो यहाँ पे भी 5 लाख लिख दिए। और अब इस साइड में, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जो बैलेंस करते हैं ये महीने के आखिरी तारीख को करते हैं। तो अब क्योंकि जुलाई 31 दिन का होता है, 31 डेज होता है जुलाई में, तो यहाँ पे हम लोग 31 लिख के क्या करेंगे, टू बैलेंस CD 5 लाख कर दिए। और अब इस बैलेंस को हम लोग जो कैरी डाउन किए, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले महीने को, अगले महीने में, मतलब जुलाई है तो अब अगस्त में जो है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे हम 1 अगस्त, 1 अगस्त को क्या कर देंगे, बाय बैलेंस BD, मतलब ब्रॉट डाउन, ऊपर से हम लोग यहाँ नीचे ले आए। सो अगेन यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 लाख। सो क्लोजिंग एंड ओपनिंग हमारा सेम होता है। उसके बाद सेम चीज अब कैश में भी करेंगे। तो कैश में कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल विल बी 5,60,000, यहाँ पे भी 560। तो अब अगेन यहाँ पे इस साइड का बैलेंस, क्रेडिट साइड का बैलेंस में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस CD। कितने का डिफरेंस है, 560, और इधर है 130, मतलब कि 4,30,000। और बैलेंस CD हमारा हो गया 31 को, तो 1 अगस्त को टू बैलेंस BD, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ये, द सेम अमाउंट ऑफ 4,30,000। उसके बाद हमारा परचेज है, सो परचेज का टोटल 1,50,000, वही 1,50,000 भी लिख दिए। और अगेन ये हमारा 31 को हो जाएगा बाय बैलेंस CD 1,50,000। 1 अगस्त को, नेक्स्ट मंथ, टू बैलेंस BD, सेम अमाउंट आ गया। उसके बाद क्या है आपका सेल्स अकाउंट। तो अब सेल्स में क्या हो रहा है कि बाय मंगू हम लोग सेल कर रहे हैं 1,20,000 का। तो अब 31 जुलाई को यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD, यहाँ पे भी हो जाएगा 1,20,000, और दोनों साइड अब 120 बराबर हो जाएगा। तो अब क्योंकि टू बैलेंस CD डेबिट साइड आया है, तो अब 1 अगस्त को क्या होगा, बाय बैलेंस BD 1,20,000। समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, लाइक जो भी साइड, जिस भी साइड हमारा बैलेंस CD आ रहा है, सो टोटल करने के बाद उसके नेक्स्ट साइड, उसके अपोजिट साइड जो है हम लोग बैलेंस BD लिख दे रहे हैं। और जिस भी साइड में शॉर्टफॉल हो रहा है टोटलिंग का, उस साइड में हम लोग जनरली CD को लिखते हैं। ठीक है, सो चंगू अकाउंट का भी देख लेते हैं, 5th का है। और अब इसके बाद ये जो है, जस्ट मिनट, ये चंगू ने कब खरीदा है, चंगू ने 10th को खरीदा है एक्चुअली, 10th को 50,000। तो चंगू में यहाँ पे डेट एक्चुअली 10th का आ जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे हम फिर से 31 को क्या करेंगे, टू बैलेंस CD 50,000, और टोटल तो ऑब्वियसली 50K दोनों साइड आ ही जाएगा। और नेक्स्ट मंथ 1 अगस्त को
बाय बैलेंस बीडी 50,000। ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे करते जा रहे हैं। तो उसी तरह से अब हम लोग मंगू का भी देख लेते हैं। तो मंगू में क्या है कि मंगू को हमने सेल किया है टोटल 120 का, लेकिन उसमें जो है 60,000 रुपीज मीन्स पार्शियल पेमेंट उसने किया है। तो 30th को क्या, 31st को क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे टोटलिंग में तो 1,20,000 दोनों साइड लिख देंगे, जो भी बड़ा अमाउंट है। और जो डिफरेंस आ रहा है ये 60,000 हो गया हमारा बाय बैलेंस सीडी। तो वही अब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ 1 अगस्त में आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी जस्ट 60,000। तो आई होप आपको यहाँ पे बेटर आइडिया मिला होगा, क्योंकि एक साइड में थोड़ा सा अमाउंट है, तो जो डिफरेंस आ रहा है बस उसको ही हम लोग सीडी में लिख। ठीक है। देन वी हैव द टू एक्सपेंसेस अकाउंट लाइक रेंट एंड सैलरी। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बाय बैलेंस सीडी 31st, 31st में बाय बैलेंस सीडी। जो भी अमाउंट है वही हमारा दोनों साइड लिखा जाएगा, 10K और यहाँ पे 20K। तो बैलेंस सीडी में भी 10,000 हो गया, और यहाँ पे फिर 1 अगस्त को बैलेंस बीडी 10,000 और यहाँ पे अगेन 20,000 एंड अगेन यहाँ पे फर्स्ट को टू बैलेंस बीडी। अच्छा, एक बात और है, लाइक बहुत लोग क्या बोलते हैं कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है, मतलब जो एक्सपेंसेस का अकाउंट होता है, लाइक सैलरी है, रेंट है, इसको मेनी टाइम्स लोग बैलेंस नहीं करते हैं, मीन बैलेंस वाला पार्ट नहीं करते हैं, बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी नहीं करते हैं। जो भी इसका टोटल अमाउंट होता है वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अपना आइडिया बताना चाहूंगा। जनरली क्या है, आप अगर कोई भी बुक फॉलो करते हो लाइक टीएस गरेवाल या इनफैक्ट आपके एनसीईआरटी में भी आप देखते होंगे कि बैलेंस तो ये कर रहा है, दोनों साइड कर रहा है। तो ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लाइक अगर आप इसको बैलेंस नहीं करोगे ना, तो क्या हो रहा है, टू कैश 10,000 आपका डेबिट साइड में है, और अगर हम लोग बैलेंस कर रहे हैं तो भी जो है आपका बैलेंस मीन्स बैलेंसिंग फिगर जो है, मीन्स टू बैलेंस बीडी वाला पार्ट जो है स्टिल डेबिट साइड में ही आ रहा है। बट सपोज करो कि जब हम लोग इस खर्चे को दिखाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में, तो उस समय जो क्या होगा कि हमें हर महीने का टोटल तो करना पड़ेगा। तो हर महीने का टोटल हम कैसे करेंगे, लाइक अगेन हम लोग सिर्फ टोटल कर लेंगे। तो ऑब्वियसली मतलब अगर आप दिखा भी देते हो ना यहाँ पे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आप इसको आराम से इस बैलेंस करना है कि नहीं करना है इस कंफ्यूजन में अभी मत रहो, क्लास 11th लेवल। आप आराम से इसको बैलेंस करो, और बैलेंस फिगर वहीं इधर ही आएगा जिधर की आपका एक्सपेंसेस लिखा जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग ऑफ ऑल द लेजर्स। तो अब जबकि हमने सारे लेजर को बैलेंस भी कर दिया है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रायल बैलेंस। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे स्टेप 4 में था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड पोस्टिंग इनटू लेजर्स, और अब हमारा स्टेप 5 क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। स्टेप 5 समराइजिंग। तो ट्रायल बैलेंस को बनाने को हम लोग समराइजिंग क्यों बोलते हैं, चलिए ये भी हम लोग बना के देख लेंगे। समराइजिंग दैट इज समराइजिंग इनटू ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस क्या है, कोई अकाउंट नहीं है, एक तरह का स्टेटमेंट है। हम्म, तो सबसे पहले अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट कैसा होगा, ये भी जस्ट लाइक आपका लेजर की तरह ही है। यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा आपका यहाँ पे डेट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग हर दिन का डेट नहीं लिखते हैं, लाइक पूरे मंथ का जो हो रहा है उसको हम लोग, या पूरे साल का जो हो रहा है उसके टोटल को, उसके बैलेंस को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट का कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपका पर्टिकुलर्स आएगा, देन आपका एलएफ आएगा, और सॉरी ये ज्यादा हो गया एक्चुअली, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, एंड देन डेबिट और क्रेडिट। सो ये है आपका ट्रायल बैलेंस। तो चलिए लिख भी देते हैं ट्रायल बैलेंस।
पर्टिकुलर्स LF, लाइक लेजर में, लेजर जिस भी पेज में हमने लिखा है वही हम यहाँ पे लिखेंगे, DR और CR जो भी बैलेंसिंग फिगर है। तो सारे अकाउंट्स का पहले तो नाम लिख लेते हैं। लाइक सबसे पहले था हमारा कैश अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, चंगू अकाउंट, मंगू अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड लास्टली सैलरी अकाउंट। ठीक है। और अब क्योंकि स्टेटमेंट का नाम भी है ट्रायल बैलेंस, तो ये जो है आपको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी शो करता है कि कहीं हम लोग कुछ गलत तो नहीं लिख दिए हैं, कुछ सारा स्टेटमेंट सारा अकाउंट हमारा बैलेंस हो रहा है। तो अब जो हमारा यहाँ पे टोटल आएगा ना वो दोनों सेम होगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं वो भी हम। तो सबसे पहले है हमारा कैपिटल। कैपिटल में हमारा बैलेंस BD, बैलेंस BD जिस साइड आ रहा है उसी साइड को हम लोग लिखते चलेंगे। तो बैलेंस BD 5 लाख क्रेडिट साइड है, देन यहाँ पे 430 कैश है 430। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख, सॉरी ये आपका कैपिटल है, कैपिटल है 5 लाख, कैश है 4,30,000, देन परचेज है आपका 1,50,000, फिर सेल्स हमने किया था मंगू को 1,20,000 का, बस वही है। फिर चंगू का क्या बैलेंस था, 50,000। ओके, एक मिनट, चंगू का हाँ बैलेंस BD मीन्स चंगू हमारा क्रेडिटर है, तो ये हमारा क्रेडिटर है, इससे हमने क्रेडिट परचेज किया है। सो अमाउंट इज 50,000 अगेन। मंगू हमारा डेटर है जो कि आधा पैसा दे दिया था, तो इसका बैलेंस आ रहा है 60,000, और रेंट हमने दिया है 10,000 और सैलरी हमने दिया है 20,000। ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से इसको हम लोग टोटल करके देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है या नहीं। तो कितना हो जाएगा, 5 लाख प्लस 120 मतलब 620 प्लस 50, 6,70,000, 6,70,000। और डेबिट साइड भी करके देख लेते हैं। तो 430 प्लस 150, तो इसको पेयर में हम लोग ऐड करेंगे, लाइक 60 और 10, 70, 70 और 430, 5 लाख हो गया। और 5 लाख में 1.5 लाख और 6,50,000 और 20, मतलब 6,70,000। सो अब आप देख सकते हो कि हमारा डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड हो जाता है। मीन्स हम लोग सही क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किए हैं, इसमें कोई भी एरर नहीं है, किसी तरह का कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर ये मैच नहीं करता ना तो फिर दिक्कत है। तो चलिए इसी तरह से हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस भी कर दिया। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये पूरा प्रोसेस जो है, लाइक जर्नल से लेके जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये 3 प्रोसेस, ये 3 स्टेप्स आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। और अल्टीमेटली इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि हम लोग इसको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट किए थे पढ़ना हम लोग। सो हमारा स्टेप 4 था, सॉरी स्टेप 5 था समराइजिंग। उसके बाद क्या है, स्टेप 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। स्टेप 7 हो जाएगा, दैट इज रिपोर्टिंग। और स्टेप 8 हो जाएगा, दैट इज कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अब एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 अकाउंट बनाना सीखेंगे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट हमें बनाना है। और रिपोर्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। लाइक बैलेंस शीट में हम लोग प्रेजेंटेशन का पार्ट करते हैं, वी प्रेजेंट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये वाला जो पार्ट है, और ऑब्वियसली कम्युनिकेशन, ये तो चलिए आपका पेपर वर्क है। सो ये जो आपका बचा ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट, इसको हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो ये हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। सो अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का यहाँ ट्रायल बैलेंस तक क्लियर हो गया हो। ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस का अगर बात करें तो ट्रायल बैलेंस में 2 तरह से क्वेश्चन आता है।
लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सो वी कैन डू इट बाय टू वेज। सबसे पहला क्या होता है, फ्रॉम लेजर इटसेल्फ, जो भी हमने जस्ट ऊपर में किया है, और दूसरा होता है फ्रॉम बैलेंसेस। तो जो हमने किया है अभी लेजर से, उसके लिए आप ये लिख सकते हो, लाइक जस्ट हैव टू पोस्ट बैलेंस बीडी साइड ऑफ लेजर इनटू सेम साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक बैलेंस बीडी अगर डेबिट साइड में है तो ट्रायल बैलेंस में भी हम लोग डेबिट साइड में करेंगे, और अगर लेजर में बैलेंस बीडी अगर क्रेडिट साइड में है तो ट्रायल बैलेंस में भी हम लोग क्रेडिट साइड में उसका अमाउंट देंगे। और फ्रॉम बैलेंसेस में क्या है, इसमें तो हमारा वो सिंपल सा रूल है क्लियर वाला, लाइक यहाँ पे CLEAR, और यहाँ पे क्या करना है हमें कि जो हमारा ई और ए है, ये क्या है, इसका बैलेंस हरदम डेबिट साइड होगा, क्योंकि ये एसेट और एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो हमारी कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू है, ये तीनों का बैलेंस जो है हरदम क्रेडिट साइड में होता है। ठीक है, क्रेडिट साइड। तो चलिए अब इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और कैसे हम लोग बनाएंगे। सो हियर आर एग्जांपल। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अकाउंट्स दिया हुआ है और इसका कुछ बैलेंस फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, हमें क्या करना है, बस हमें जो है अपने ट्रायल बैलेंस में इसके बैलेंस को डेबिट या क्रेडिट साइड अरेंज करना है, सही से लिखना है, और ये अपने यहाँ बन जाता है। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बगल में ही बना लेते हैं, सो दैट बार बार आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक ट्रायल बैलेंस। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, LF, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अब हमें बस बैलेंस करना है, मतलब सही साइड में बैलेंस को पुट करना है। तो हमारा कैपिटल क्या है, ये तो हमारा ऑब्वियसली सी कैपिटल है, एक तरह का लाइबिलिटी है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा, तो इधर कर दिए 2 लाख। उसके बाद कैश, कैश क्या है, हमारा एसेट है, तो एसेट का बैलेंस इधर आएगा डेबिट साइड, सो 1,80,000 लिखते चलते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, देन वी हैव क्रेडिटर्स, सेल्स, स्टॉक, लेटर्स, बैंक लोन एंड परचेजेस। तो अब यहाँ पे क्रेडिटर क्या है, ये भी हमारा एक तरह का लाइबिलिटी है, तो इसका भी बैलेंस क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1 लाख। देन सेल्स, सेल्स क्या है, हमारा रेवेन्यू है, सेल्स से हमें रेवेन्यू मिलता है, तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट साइड चला जाएगा एज पर द क्लियर वाला रूल, सो 3 लाख इधर हो जाएगा। देन वी हैव स्टॉक, स्टॉक हमारा एसेट है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा 70,000। नेक्स्ट है हमारा डेटर, तो डेटर भी हमारा एक तरह का करंट एसेट हुआ, मतलब एसेट ही हुआ, तो इसका भी बैलेंस हो जाएगा डेबिट साइड। और बैंक लोन ये हमारा एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड। एंड लास्टली परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमारा डेबिट साइड 2 लाख। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब इसका हम लोग को टोटल करना है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या टोटल आ रहा है। तो अगर दोनों साइड का टोटल मैच कर गया मतलब हमारा सही है। सो 180 + 70 250, और इधर 3
550 और 2 मतलब सो इट्स 7,50,000। और अब क्रेडिट साइड भी देख लेते हैं। तो इस साइड भी 2 1 3 3 3 6 और 7.5 7,50,000। तो हमारा दोनों साइड मैच कर रहा है। तो आई होप आप लोगों का जर्नल से लेके लेजर ट्रायल बैलेंस सब कुछ क्लियर हो गया है। ये एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसकी हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आगे अब और भी एग्जाम्पल और भी सम प्रैक्टिस करेंगे। हाउएवर आज के लिए बस इतना ही।